नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग गेमर पे। तो आज कुछ और वेस्टर्न पैटर्न्स देखते हैं। तो पहला है हेड एंड शोल्डर्स। तो हेड एंड शोल्डर्स में दो प्रकार के हैं, एक हेड एंड शोल्डर स्टॉप और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये जो हेड एंड शोल्डर स्टॉप है ये एक बेयरिश पैटर्न है और ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है ये एक बुलिश पैटर्न है। तो हेड एंड शोल्डर्स में क्या है, ये यहाँ पे ऐसे तीन ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। ये यहाँ पे एक शोल्डर दिख रहा है, यहाँ पे एक शोल्डर दिख रहा है और यहाँ पे एक हेड दिख रहा है। हेड थोड़ा बड़ा होता है शोल्डर्स से, इसलिए शोल्डर्स छोटे हैं दोनों और ये बड़ा हेड है। और ये जो जितनी हेड की हाइट है यहाँ पे इन इस लाइन से, जिसी को हम नेक लाइन भी कहते हैं, यहाँ पे ऐसा ही होता है ना। आदमी आदमी का शरीर, यहाँ पे एक हेड, यहाँ पे शोल्डर और यहाँ से नेक लाइन चालू होती है नीचे। तो ये नेक लाइन कंसिडर करते हैं। और ये जो हाइट थी हेड की, उतना ही हाइट ये नेकलाइन के नीचे अपना टारगेट रखते हैं। तो अगर ये नेकलाइन ब्रेकआउट होती है यहाँ पे, तो फिर यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं हेड जितना, हाइट जितना। और कभी कभी ये डायरेक्ट आ जाता है टारगेट की तरफ, या फिर कभी कभी ये रिटेस्ट देता है। ये जो इसी लाइन पे फिर से एक रिटेस्ट दिया है, रिटेस्ट मतलब उसी को टच करके नीचे गया है। तो कभी कभी रिटेस्ट भी देता है। तो अगर रिटेस्ट होता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है पोजीशन लेने की। यहाँ पे एक बेयरिश पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स में ऐसा एक पैटर्न बनता है, जहाँ पे ये दो शोल्डर्स है और ये एक बड़ा हेड है और यही नेक लाइन है। और कभी कभी ये, और अगर ये प्राइस ब्रेकआउट होता है तो जितना हेड की हाइट है उतना इस नेकलाइन से ऊपर अपना प्राइस जा सकता है, टारगेट उसको रख सकते हैं इतना हाइट जितना। और कभी कभी आफ्टर अ ब्रेकआउट ये कभी कभी रिटेस्ट भी करता है, और रिटेस्ट करता है तो फिर से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये बुलिश नेचर का है हेड एंड शोल्डर्स। रिटेस्ट का मतलब फिर से उसको टच करके ऊपर जाना या फिर नीचे जाना। फिर अगला पैटर्न देखते हैं फ्लैग। तो बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग, दो प्रकार के फ्लैग होते हैं। तो अगर ये ऐसा प्राइस ऊपर जाता है और फिर एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, कंसोलिडेशन फेज मतलब ये दो लाइंस है, वो दो लाइंस के अंदर ही फ्लक्चुएट होता है। ये जो नीचे की लाइन है इसको सपोर्ट कह सकते हैं, और ये जो ऊपर की है ये रेजिस्टेंस एक्ट करती है, रेजिस्टेंस जैसे एक्ट करती है। तो उसी रेंज में थोड़ी सेशंस के लिए फ्लक्चुएट होता है, और उसके बाद यहाँ से ये जो अपर रेजिस्टेंस लाइन है उसको अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर ये जो फ्लैग पोल की जितनी हाइट है उतनी हाइट यहाँ से नीचे से अपना टारगेट बन सकता है। ये जो लास्ट टाइम जहाँ पे सपोर्ट लिया था, कभी कभी लोग यहाँ से भी लेते हैं ब्रेकआउट से, लेकिन ऑन द सेफर साइड यहाँ से लिया तो बेटर रहता है। और ये फ्लैग जैसा बन रहा है ऐसा, तो इसीलिए इसको फ्लैग पैटर्न कहा है। और ये जो बेयर फ्लैग है ये उल्टा फ्लैग है, यहाँ पे ऐसा प्राइस ड्रॉप होते होते आता है और फिर एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, और फिर से ये जो सपोर्ट लाइन थी इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है। और अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखता है तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और जितना फ्लैगपोल का हाइट था उतना ही इस लेटेस्ट रेजिस्टेंस लाइन को जहाँ पे टच कर रहा है वहां से नीचे उतना ही हाइट तक अपना टारगेट रख सकते हैं। फिर अगला पैटर्न देखते हैं बॉक्स रेंज ब्रेकआउट या फिर चैनल ब्रेकआउट। तो बॉक्स रेंज ब्रेकआउट या फिर चैनल ब्रेकआउट क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि ये जो प्राइस है वो एक बॉक्स के अंदर या फिर एक चैनल के अंदर ही कंसोलिडेट होता रहता है। कंसोलिडेट मतलब ऊपर नीचे उसी रेंज में फ्लक्चुएट होता रहता है। और फिर उसके बाद कभी तो भी उस या तो ऊपर की लाइन को या फिर नीचे की लाइन को ब्रेकआउट देता है। तो अगर नीचे की लाइन को ब्रेकआउट देता है मतलब सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेकआउट देता है, फिर एक डाउनसाइड मोमेंटम गेन कर सकता है वो। और कभी कभी रिटेस्ट भी दे सकता है, या फिर कभी कभी रिटेस्ट देगा भी नहीं, यहाँ से ही चला जाएगा टारगेट तक। और टारगेट क्या रहता है, तो ये जो चैनल की हाइट है या फिर ये जो बॉक्स की हाइट है उतनी हाइट यहाँ पे ब्रेकआउट से नीचे उतना टारगेट रख सकते हैं। और ये बेरिश टाइप का है, क्योंकि ये घटते घटते क्योंकि ये प्राइस घटते घटते नीचे आया है और फिर एक कंसोलिडेशन में जाके यहाँ पे ब्रेकआउट देके कभी कभी रिटेस्ट देता है या फिर नहीं देता और फिर नीचे आया, फिर ये इसको टारगेट मान सकते हैं। और फिर अगला है वैसे ही बुलिश टाइप का, जिसमें प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर एक कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। ये बॉक्स रेंज कह सकते हैं इसको या फिर चैनल कह सकते हैं, और उतने ही हाइट का अपना टारगेट रख सकते हैं अगर इधर ब्रेकआउट दिखता है तो यहाँ पे रिटेस्ट नहीं लिया है तो कभी कभी रिटेस्ट लेता है, कभी कभी रिटेस्ट नहीं लेता। और अगर लेता है रिटेस्ट तो बहुत अच्छा पोजीशन लेने का चांस रहता है। पोजीशन मतलब उस ट्रेड को लेना।
फिर अगला पैटर्न देखते हैं कप एंड हैंडल। तो कप एंड हैंडल में कैसा है, ये एक कप फॉर्म होता है और एक हैंडल फॉर्म होता है। तो ये जो प्राइस है वो ऐसे कप जैसे एक शेप बनाती है, मतलब यहाँ पे एक इमेजिनरी कप मान सकते हो और उसी के ऊपर ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है और फिर एक हैंडल जैसा बना रहा है, और फिर ये जो लाइन है ये कप की और हैंडल की, उसको ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर ये लाइन को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे अपना टारगेट यहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक मतलब जितनी की कप की हाइट है उतना हाइट तक टारगेट जा सकता है अपना। और वैसे ही बेरिश में ऐसा अगर उल्टा कप फॉर्म होता है और यहाँ पे एक हैंडल फॉर्म होता है और उसके बाद ये जो लाइन थी कप की और हैंडल की उसको ब्रेकआउट करता है, तो फिर कप के हाइट जितना टारगेट रख सकते हैं डाउन साइड। यह है बेरिश कप एंड हैंडल। फिर अगला पैटर्न देखते हैं ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स क्या होता है, एक असेंडिंग ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और डिसेंडिंग ट्रायंगल है। तो असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है, ये ट्रायंगल ऊपर ऊपर चढ़ता है, मतलब ये जो सपोर्ट लाइन है ये इंक्लाइंड अपवर्ड्स है, इसीलिए इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहा गया है। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है ये एटलीस्ट 2 बार उस लाइन को टच होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। जैसे कि सपोर्ट लाइन पे 2 बार टच होके गए और वैसे ही रेजिस्टेंस लाइन को 2 बार टच होके गए, तो इसको एक ट्रायंगल कहा जा सकता है, वो भी असेंडिंग ट्रायंगल। और अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो स्टार्टिंग में जहाँ पे टच किया था रेजिस्टेंस लाइन को उसके हाइट जितना एक टारगेट बना सकते हैं। वैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल में सपोर्ट लाइन भी इंक्लाइन रहता है और रेजिस्टेंस लाइन भी इंक्लाइन रहता है। सपोर्ट लाइन अपवर्ड्स इंक्लाइन रहता है और रेजिस्टेंस लाइन डाउनवर्ड्स इंक्लाइन रहता है। और ऐसे ही ऊपर आके या फिर ऊपर से नीचे भी आ सकता है। फिर एक कंसोलिडेशन फेज, और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है, अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ टारगेट रख सकते हैं, और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो फिर बेरिश नेचर का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे। और वैसे ही इस रेजिस्टेंस लाइन को एटलीस्ट 2 बार टच करना चाहिए, और वैसे ही सपोर्ट लाइन को एटलीस्ट 2 बार टच करना चाहिए। फिर आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल में सपोर्ट लाइन ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है या फिर थोड़ा बहुत इंक्लाइन हो सकता है, और जो रेजिस्टेंस लाइन है वो इंक्लाइन डाउनवर्ड्स है, मतलब नीचे नीचे जो हाइज है वो लोअर हाइज बना रहा है, मतलब पहले ये हाई था फिर उसके बाद थोड़ा नीचे जाके हाई बना रहा है। और फिर यहाँ पे एटलीस्ट 2 बार टच करना चाहिए रेजिस्टेंस लाइन को, और सपोर्ट लाइन को भी 2 बार टच करना चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हम टारगेट इतने हाइट जितना रख सकते हैं, वो स्टार्टिंग में जितना ट्रायंगल का हाइट था, जितना ट्रायंगल का हाइट था उतना ही टारगेट रख सकते हैं नीचे। डिसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे जाता है और असेंडिंग ट्रायंगल में ऊपर जाता है प्राइस। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल में किधर भी हो सकता है, जिस साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड टारगेट रख सकते हैं, या तो ऊपर या फिर नीचे।